Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Red Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट दिख रहा होगा, ओके, बट दिस इज़ द सेम चैनल डिविनिटी टैरो 6. एक्चुअली मैं दूसरा घर में हूँ, ठीक है? सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यहाँ पे मैं कुछ दिन तक रहूँगी, ठीक है, ऑब्वियसली. और क्या होता है ना, इस घर से ही बहुत कुछ मैंने जो है ना प्रेडिक्शंस दिए होंगे इससे पहले. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन आता हुआ दिखाई दे रहा है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आते हुए दिखाई देता है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं, कुछ ऐसे पौधा भी होता है, आपको पता है कि जैसे समुंदर में कुछ एल्गी होता है, फंगस जैसा, जो बिना मिट्टी के भी हो जाते हैं. तो कुछ छोटे छोटे हर्ब्स जैसा भी होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल है ना, आपको पता है धनिया पत्ते जो होते हैं ना, वो आपको जो है ना बिना मिट्टी के भी हो जाते हैं. तो खासियत होता है पानी का. तो वाटर इज सच काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट ingredient and important agent, okay, for healing and refreshment. So मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, हो सकता है लाइक यू मे सेट प्लान्स, ठीक है? आप ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, मुझे ना यहाँ पे देखो एक जो है ना, मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है कुछ ट्यूलिप्स के, ठीक है, कुछ फूल या कुछ बंच ऑफ फ्लावर्स आई कैन सी ओवर हियर. सो अगर पहले ही मुझे बंच ऑफ फ्लावर्स दिखे, देखिए बुके ऑफ फ्लावर्स, ऑब्वियसली बंच ऑफ हर्ब्स इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि देखो कैंडल ड्रॉपिंग से थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि ये कुछ हर्ब्स हो सकते हैं या कुछ बुके ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं. नाउ वट एवर बी इट इज़, आई डू थिंक सो दैट आप ऐसा अपने ज़िंदगी में कुछ डिसाइड कर सकते हो कि नहीं, मुझे ना अभी जो भी आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आई शुड डू दिस, मुझे ये कर लेना पड़ेगा, अदरवाइज मैं सबसे पीछे चला जाऊंगा या पीछे चली जाऊंगी. तो क्या करेंगे आप? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, इधर यू विल डिसाइड, ओके, टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, या तो आप उस पर्टिकुलर जगह पे ही रह के वहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करेंगे. ये कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ये कोई आपके घर के आसपास का इलाका हो सकता है, या आप सोचेंगे कि वहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा ही कमी है तो इट्स बेटर टू मूव इनटू अ लार्ज सिटी और आउट ऑफ द स्टेट और फॉरेन कंट्री. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन ले रहे हो, ओके, फॉर दैट. एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट इन द फ्यूचर ये पॉसिबल हो सकता है दैट आई यू कैन सी दैट अगेन देर इज़ अ बटरफ्लाई. सो ये पॉसिबिलिटी बनता है कि लोग आपका जो है ना एक नई रूप देखें. you will be definitely taking into a newer version for yourself. जैसा होता है ना कि सेम कंटेंट बट प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट मैनर. हो सकता है कि सेम ओरिजिनलिटी वही है पर उसको पेश किया जाता है इन अ डिफरेंट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं प्रमोट नहीं करती हूँ कुछ भी ब्रांड्स को, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल कैडबरी, कैडबरी इज़ द सेम, राइट? तो वही है, बट उसको जब प्रेजेंट किया जाता है, जब उसको एडवर्टाइज किया जाता है, जब उसका मार्केटिंग टेक्निक्स इस तरह से होते हैं कि अलग अलग ओकेशन में अलग अलग उसका जो है ना, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, अलग अलग ओकेशन में उसका अलग अलग रूप हमें देखना पड़ता है, ठीक है? पैकेजेस अलग हो जाते हैं, फॉर्म्स अलग हो जाते हैं, बट ओरिजिनलिटी वही है, दैट इज़ द कैडबरी ब्रांड, राइट?
सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कभी कभी पर्सनैलिटी में भी बदलाव होना चाहिए, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हुए, और पर्सनैलिटी आपके लाइफ में काफ़ी महत्व रखेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आई कैन सी लाइक दिस यू नो दैट देर इज़ अ फ्लैग ओवर हियर, बट ये फ्लैग वो रेड फ्लैग नहीं है, ये फ्लैग है किसी नई कंट्री का या कोई ऐसे जगह का। हो सकता है कि आप वहाँ पे जाओ, और वहाँ पे जाने के बाद हो सकता है कि आपकी जो है ना रहन सहन, द वे टू लिव ओवर देयर, योर स्टाइल, योर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ठीक है, जो भी होगा वो बदल जाएगा क्योंकि सोसाइटी बदल जाएंगे। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ, और वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के लिए हो रहा है, नहीं, दैट विल बी अ परमानेंट चेंज इन योर लाइफ। ठीक है, जो आप हो सकता है कि आप वापस उस पर्सनालिटी में ना हो सकता है कि अभी आप जनरली कहीं ना कहीं पे आप, हो सकता है कुछ लोग शाई है या ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसे प्रोफेशन में जाना पड़े इन द फ्यूचर दैट यू हैव टू स्पीक मोर, आपको ज़्यादा ही बात करना पड़ेगा सामने वाले को कन्विंस करने के लिए। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा बबल्स दिख रहे हैं। बबल्स मतलब इट्स लाइक वो ब्लोटिंग वाला कुछ दिख रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे है ना कि स्विमिंग पूल में वहाँ पे क्या है, फ्लोट्स रखा जाता है क्योंकि ताकि जो भी स्विमिंग करना उनको नहीं आता है तो वो लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सेफ्टी गियर, प्रोटेक्शन गियर। हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोफेशन में आप जाएंगे आने वाले समय में कि वहाँ पे ना आप देखेंगे कि आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज़ करना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोफेशन में ग्लव्स का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है, नाइफ्स का यूज़ करते हैं, सीजर्स का यूज़ करते हैं। शेफ़ का भी वही है, कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं लैब पीपल वर्किंग इन लैब्स, दे हैव डिफरेंट इक्विपमेंट्स। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ अलग सा टूल, कुछ अलग सा इक्विपमेंट। स्केच आर्टिस्ट का इक्विपमेंट है वो ब्रशेस, ठीक है, वो दे यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स। सो वही उनके लिए इक्विपमेंट है। सो आपके इक्विपमेंट्स बदल रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर लाइक अगर आपकी इसी तरह से कुछ ख्वाहिश है कि नहीं आप फैमिली बनाना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, अगर आप फीमेल है, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है वेरी सुन यू आर गोइंग टू बी द मदर ऑफ अ चाइल्ड, और यू आर गोइंग टू अडॉप्ट समवन। उस तरह से भी हो सकता है, या यू आर गोइंग टू बिकम अ पेट पेरेंट, वो भी होगा। ओके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन दिखाई देता है। ट्रैफिक अगर पहली बार मुझे दिखा यहाँ पे ट्रैफिक, तो हो सकता है कि आप का ट्रांसफ़र या आपका रीलोकेशन या आपका जो है ना कुछ हालात में आप मजबूर हो सकते हैं कि नहीं आपको वहाँ से ही ट्रैवल करना पड़ेगा, और बहुत बिजी रोड है, बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग जाता है ट्रैफिक में। ये हो सकता है, या ऐसा हो सकता है दैट मे बी every day you will use certain kind of you know devices, जिसमें हो सकता है कि वेबसाइट्स में आपको विजिट करना पड़े, ठीक है, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और वहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि उस जगह पे सबसे ज़्यादा जो है ना वेबसाइट बहुत हैंग हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। कुछ हैंग हो जाना मतलब कुछ इस तरह से है, कुछ हॉल्ट हो जाना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से, कुछ उस तरह से दिख रहा है। मे बी जिस दिन आप वीडियो को देख रहे हो सकता है उस दिन बहुत ज़्यादा जो है ना आवर्स अपने स्पेंड किया है ट्रैफिक में, उस तरह से दिख रहा है। ओके, आई कैन सी लाइक दिस थिंग्स कमिंग। ओके, समवन इज लाइक जस्ट हैविंग सम यस, ये तो अपने ये जो है इसके हाथ में जो है ना, इसके गोद में कुछ चिड़िया है, यहाँ पे ये बर्ड है ऑब्वियसली। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक यू आर जस्ट लविंग अ बर्ड, यू मे बी मेल और फीमेल, डज नॉट मैटर, पर यहाँ पे आप पक्षी को बहुत प्यार कर रहे हो सकता है कुछ ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे आप पक्षी को जो है ना प्यार कर रहे हो, और उस दौरान आप फ़ोटो क्लिक करें नेचर के साथ, जो है हो सकता है कि आपका बहुत गहरा नाता है,
और अपने आप को आप सबसे ज़्यादा फ्री वहाँ पे ही महसूस करेंगे। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है किसी को बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगा आपको अप्रोच करने में, क्योंकि आपका एटीट्यूड उसी तरह से है। सो दे विल फील वेरी मच कंफर्टेबल वर्किंग अंडर यू। हो सकता है वो आपके असिस्टेंट्स हैं होंगे, या वो आपके जो है ना दे कैन बी योर पार्टनर हु विल बी रियली कंफर्टेबल विथ यू। ठीक है, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होंगे आपसे, उस तरह से दिख रहा है। एंड इवन यू विल बी लाइक इन अ सिंपैथेटिक रिलेशनशिप विथ पीपल। लोगों के ऊपर आपका सिंपैथी रहेगा ही, चाहे दुनिया कितना भी बदल जाए। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है सम टेडी बियर्स और समथिंग, बहुत कुछ टॉयज दिख रहे हैं। टॉयज का और एक भी मीनिंग बनता है कि व्हाट दैट टॉयज आर जनरली दोज थिंग्स जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, राइट। और आज भी कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर वो बचपना है ही, तभी भी कोई टेडी बियर या कुछ सॉफ्ट टॉयज आज भी हम उसको अपने जो है ना दिल से हग करते हैं ऑब्वियसली। और हम हग करने के बाद फिर एक फ़ोटो क्लिक करना या जो भी है, हमको अच्छा लगता है अगर कोई देता है तो, या अगर हम खरीदते भी हैं तो परचेज करते हैं। सो आई डू थिंक सो दैट ये कोई ऐसे ओकेशन भी हो सकता है जहाँ पे आपको जाना पड़े, आपको गिफ्ट देना पड़े, या कोई आपको सरप्राइज गिफ्ट एज अ टेडी, और वहाँ पे कोई लिख सकता है दैट आई रियली लव यू सो मच, प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव, उस तरह से हो सकता है। आई कैन ऑल्सो सी द मैसेज सिम्बॉल। देखो यहाँ पे कुछ व्हाट्सएप का सिम्बॉल है या मैसेज का कुछ सिम्बॉल है, इस तरह से होता है ना, राउंड करके ओवल करके फिर इस तरह से आ जाता है, वहीं पे है। आप यहाँ पे फोकस करना 100%। यू मेक श्योर दैट विद इन few hours from now or a few days from seeing the video, you are going to have a very important message. So let's see, let's find out. अभी हम देख लेते हैं with the help of the oracle cards. So universe spirit guides please guide करें, यूनिवर्स spirit guides please guide करेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स। क्या आना है, क्या आ सकता है, ऑफ कोर्स कौन आ सकते हैं उनकी लाइफ में, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। देखा एक्साइटमेंट, इट कैन भी, देखो मैंने वहाँ पे देखा था, फूल देखा था मैंने यहाँ पे कोई गार्डन हो सकता है, रोज़ गार्डन हो सकता है, बहुत बड़ा बगीचा हो सकता है जहाँ पे आप जाए पिकनिक मनाएं अपने। यहाँ पे देखो पेट पेरेंट्स भी हो सकते हैं आप। आने वाले समय में देखो शैम्पेन बियर एवरीथिंग, ओके ड्रिंक्स आर केप्ट। और यहाँ पे हो सकता है कि कुछ जो है, चाहे वो मॉकटेल पार्टीज हो, वट एवर भी, यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन अ सेलिब्रेशन। कुछ सेलिब्रेशन में अपने आप को आप इन्वॉल्व करेंगे और देखो कितना आप ज़्यादा खुश हो, एक्साइटेड हो रहे हो कुछ समय के बाद। जॉय एंड डिलाइट, मतलब सिर्फ आप खुश नहीं हो रहे हो, उछल रहे हो, इतना ज़्यादा शुभ समाचार आपके लाइफ में आने वाला है। इससे ज़्यादा मैं क्या आपको प्रमाण दिखाऊं कि यही होने वाला है। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग। मेडिटेशन टू डिग डीप, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर, तभी जाके ना हम समझ में आता है डीप इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, वेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, तभी हमें समझ में आता है जब हम उसके अंदर तक जाते हैं, गहराई तक जाते हैं, तब जाके वो होता है। जब तक हम ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं ना, तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। जब हम रेफरेंसेस को देखते हैं, एक ही सब्जेक्ट का 5-6 एटलीस्ट बुक्स को कंसल्ट करते हैं, तब जाके हमारा नॉलेज में और एडिशन हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी, सो यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है, अबाउट डिफरेंट मैटर्स। ओके, गो विद द फ्लो। मैंने आपको ये कहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ स्विमिंग पूल दिख रहा था या पानी दिख रहा था जहाँ पे फ्लोट हो रहा था कुछ, तो यहाँ पे एक बोट है। हो सकता है कुछ समय के बाद यू आर गोइंग टू हैव एन enjoy trip which will be really lot of pleasure for you, which will bring lot of pleasure for you and your husband or family, whatever it is, for your wife, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना मज़ा ही करना है। और आसपास जब पानी रहता है, मैंने आपको पानी का इम्पोर्टेंस तो अभी कहा है, दैट बहुत सारे पौधे बिना मिट्टी के ही हो जाते हैं। सो पानी का एक मैजिकल इफेक्ट आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगा।
So let's see more into it. There can be also relocation. हो सकता है कि कुछ जगह पे आप हैं और शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है. देखो, प्रेयर्स एंड विशेस. यहाँ पे एक कॉपर का कॉइन कुआं में डाला जा रहा है. बहुत पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वही हमें कहते थे. एक पक्षी वहाँ पे भी दिखा था, यहाँ पे भी. सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, कभी भी आप हो ना, बहती हुई नदी में भी अगर आप कॉइन डाल देते हैं तो माना जाता है तो आपके प्रेयर्स और विशेस फुलफिल होते हैं. क्यों? इसके पीछे यही लॉजिक है. स्पिरिचुअलिटी विल ऑलवेज बी, यू नो, will have that effect when it will be mixed with practicality. यहाँ पे क्या है ना, पानी में जब कॉपर डाला जाता है तो कॉपर एज अ क्लेंसिंग एजेंट काम करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को प्यूरिफाई करते हैं. ठीक है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जब आप किसी के लिए बहुत भला करते हैं तो उल्टा भला आपका होता ही है. तो जब आप भला कर रहे हो तो ये ही कॉइन आपके लिए बहुत गुड विश, गुड लक, गुड वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं. और येस, इट इज़ ब्रिंगिंग यू. द पिजियन हियर सजेस्ट्स दैट a very, important message that is going to come towards you. बहुत ही important message. और वो मैसेज इतना इम्पोर्टेंट होगा, इतना ज़्यादा जो है ना सिग्निफिकेंट होगा आपके लाइफ में. हो सकता है बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट लेके आए वो मैसेज, चाहे वो मेल के थ्रू हो, चाहे वो नॉर्मल मैसेज हो, वट एवर बी इट इज. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and